नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से मौसम बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग की इस तरह की चेतावनी है कि हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आज यानी प्रदेश के कुछ एक उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। जो प्रदेश की उच्चतम उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, लाहौल स्पीति, किन्नौर के साथ साथ कुल्लू और चंबा जिला की जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर बर्फबारी होने की संभावना जरूर बनी हुई है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। लेकिन पूरे प्रदेश में 17 फरवरी की रात से एक ताज़ा पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इस तरह की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। तो प्रदेश में उसका प्रभाव 18 फरवरी से देखने को मिलेगा। 18 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी होने की उम्मीद है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। एक ताज़ा पश्चिम विक्षोभ 17 फरवरी की रात को हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और इसके प्रभाव से प्रदेश में 18 फरवरी से बारिश व बर्फबारी की पूर्वानुमान है। और जमकर बारिश भी होगी, जमकर बर्फबारी भी गिरेगी और बागवान और किसानों को एक राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। धूप खिल रही है, कड़ाके की धूप इस वक्त प्रदेश में पड़ रही है, तो उससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और लेकिन अब एक बार फिर से ठंड का दौर शुरू होने वाला है यदि हम मौसम विभाग की माने। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान आजकल सही भी साबित हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से 30 जनवरी और 3 फरवरी को पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने का पूर्वानुमान लगाया था, तो उसका प्रदेश में व्यापक असर देखने को मिला। और हिमाचल प्रदेश में जो 3 महीने से लगातार 3 महीने से सूखा पड़ा हुआ था, तो उससे कहीं ना कहीं प्रदेश को राहत भी मिली और बागवानों ने राहत की सांस भी ली, किसानों ने भी राहत की सांस ली। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जनवरी के महीने में एक नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा था कि 123 वर्षों के इतिहास में पहली बार जनवरी के महीने में 99.70% सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई थी। 1.1 मिलीमीटर बारिश इस दौरान रिकॉर्ड हुई थी 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में। लेकिन 30 जनवरी के बाद जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला, तो उसके बाद बारिश ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और हिमाचल प्रदेश में फरवरी के प्रथम 5 दिनों में करीब सामान्य से 400% अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई। और लेकिन अब 4 फरवरी के बाद से प्रदेश में मौसम साफ चला हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि पिछले 10 दिनों से प्रदेश में मौसम साफ है, शुष्क है। और उसकी कारण जिस तरह से दिन के समय धूप खिल रही है, तो उससे तापमान में भी बढ़ोतरी प्रदेश में हुई है। प्रदेश में इस वक्त सामान्य से अधिक तापमान चले हुए हैं, चाहे न्यूनतम तापमान की बात करें या फिर अधिकतम तापमान की बात करें। हालांकि कल बादल छाए रहे और उसकी वजह से ठंड थोड़ी बढ़ी है। लेकिन ओवरऑल यदि हम तापमान की बात करें तो प्रदेश में तापमान में अब धीरे धीरे थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरह का पूर्वानुमान लगाया है कि 13-17 फरवरी से एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, तो उससे फिर से ठंड, एक बार फिर से कड़ाके की ठंड प्रदेश में लौटने वाली है। अजय सोहल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। ठाकुर आशु जी का स्वागत है, बंसी लाल जी का स्वागत है। कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ शिमला से जुड़ी हैं और वहाँ के मौसम की जानकारी देनी है कि मौसम शिमला में आज साफ है। और तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। प्रदेश में मौसम विभाग का पूर्वानुमान बारिश और बर्फबारी का है 17 फरवरी से। तो आप देख रहे हैं कि इस उम्मीद के साथ पर्यटक भी शिमला की ओर जाने शुरू हो चुके हैं। पर्यटकों के वाहन लगातार, पर्यटकों का काफिला अब पर्यटन स्थलों की ओर जा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में तापमान की बात करें तो तापमान में
अब न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। शिमला का न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और शिमला में न्यूनतम तापमान 5.8 है। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि शिमला के साथ जो निचले क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र है, वहाँ दिन के समय में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अधिकतम तापमान वहाँ का बढ़ रहा है, तेज़ धूप वहाँ पर पड़ रही है और उसकी वजह से रात के समय वहाँ से जो गर्म हवाएं पहाड़ों की ओर चल रही है, तो उससे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त 5.8 है, सुंदरनगर का 5.9 है, भूंतर में 5.6 है, कल्पा में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, धर्मशाला का न्यूनतम तापमान बढ़कर अब 9.5 हो गया है, ऊना में 6.8 है, नाहन में 9.5 है, पालमपुर में 6 डिग्री सेल्सियस है, सोलन का न्यूनतम तापमान भी अब बढ़ गया है, 4.2 है, मनाली में 3.2 है, कांगड़ा में 7.6 है, कुफरी में 4.1 है, कुकुमसेरी में -6.1 है। कुकुमसेरी का जो तापमान था वो -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला हुआ था, लेकिन अब वहाँ पर भी न्यूनतम तापमान थोड़ा सा बढ़ा है और -6.1 डिग्री सेल्सियस, हालांकि वहाँ पर तापमान इस वक्त है, कड़ाके की ठंड है। नारकंडा में 2.5 है, भरमौर में 4.3 है, रिकांगपिओ में 2.8 है, शिवबाग में 5.5 है, धौलाकुआं में 8.9 है, बट्टी में 7.5 है, समदो में -3.4 है, सरहान में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है, देरा गोपीपुर में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। राजवीर जी नंगल श्री अनूपपुर साई में मौसम साफ है। राजवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। लता भारद्वाज जी जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। दीपक ठाकुर जी करसोग से जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। राजेंद्र राज कृष्ण मल्होत्रा जी और जलंधर से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं और मौसम की वहाँ के जानकारी दे रहे हैं। जम्मू और बिल्कुल सही जी, आपकी चिंता व्यक्त है। हरियाणा जम्मू कश्मीर देश की राजधानी से कट हो गया। किसान आंदोलन के चलते किसान आंदोलन का असर प्रदेश में देखने को, हिमाचल में भी देखने को मिल रहा है। सब्जियों के भाव बढ़े हैं क्योंकि सब्जियों की आपूर्ति भी अब प्रभावित हुई है। और मुकेश सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजवीर सिंह जी जुड़े हैं, गुलाब ठाकुर जी जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी टीवी में यह तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। शिमला का अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बहुत सारे शहरों का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अब जा चुका है। शिमला में अधिकतम तापमान 15.2 है, सुंदरनगर में 20.2 है, भुंतर में 20.8 है, कल्पा में 11.6 है, धर्मशाला में 21 डिग्री सेल्सियस है, ऊना में 25.6 डिग्री सेल्सियस अब तापमान हो चुका है। नाहन में 20 डिग्री सेल्सियस है, सोलन में 20.6 है, मनाली में 13.4 है, कांगड़ा में 20.7 है, मंडी में 21.8 है, बिलासपुर में 23.7 है, चंबा में 21.9 है, नारकंडा में 9.6 है, भरमौर में 10.1 है, रिकांगपिओ में 16.4 है, शिवबाग में 19.9 है, धौलाकुआं में 22.8 है, बट्टी में 22.1 है, समदो में 10 डिग्री सेल्सियस है। तो कुल मिलाकर यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मैक्सिमम शहरों का जो अधिकतम तापमान है इस वक्त 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और राजवीर सिंह जी किसान एकता जिंदाबाद, और राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं नंगल से और किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। सोलन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम हिमाचल प्रदेश में किस तरह का है, मौसम में अब आने वाले दिनों में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम का बिगड़ने वाला है, मौसम का मिजाज बिगड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है 17 फरवरी की रात से, और 18, 19 और 20 को उसका असर देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान बारिश होगी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस मौसम बुलेटिन में। प्रदेश में क्योंकि बारिश और बर्फबारी की लगातार ज़रूरत भी है और किसान और बागवान बारिश का इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पहले हालांकि हिमाचल प्रदेश में 3 महीने तक लगातार सूखा पड़ता रहा और
पिछले दिनों जो बारिश हुई उससे काफ़ी राहत मिली है और बागवानों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि बर्फबारी हुई है। बागवान, क्योंकि सेब का कारोबार भी हिमाचल प्रदेश में इस बार प्रभावित होना था, सेब का उत्पादन प्रभावित होना था, क्योंकि बर्फबारी बिल्कुल भी नहीं हुई थी। लेकिन अब फरवरी के प्रथम सप्ताह में प्रदेश में जमकर बर्फबारी हुई है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी बर्फबारी देखने को मिले, ताकि सेब की अच्छी फसल हिमाचल प्रदेश में हो, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो सेब के ऊपर काफ़ी निर्भर करती है। करसोग में आज मौसम साफ़ है, राजनीतिक माहौल गर्म है, क्योंकि करसोग में आज प्रतिभा सिंह आ रही है। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। आनी के खदोरन विलेज में अभी 1 फुट बर्फ़ पड़ी है और खदोरन में टेम्परेचर -5 है। 1 फुट बर्फ़ वहाँ पर भी पड़ी है। हिमाचल प्रदेश में जो पिछली बर्फबारी हुई है उसकी दुश्वारियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी करीब 100 के आसपास रोड ऐसे हैं जो खुले नहीं हैं और उसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द सभी सड़कों को बहाल करेंगे और लोगों को फिर से राहत मिलेगी। नरोत्तम जी, आज करसोग में करसोग है और यहाँ मौसम साफ़ है। नरोत्तम राम जी हमें जानकारी करसोग की दे रहे हैं, वो इस वक्त करसोग में हैं और वहाँ का मौसम साफ़ है। इस तरह की जानकारी हमें दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी नरोत्तम जी आपका, आप लगातार हमें जानकारी मौसम की दे रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज़ की तरह लाइव जुड़े हैं। सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोलन में आज मौसम साफ़ है। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ़ रहेगा। आज से लेकर 17 फरवरी तक मौसम साफ़ रहने की संभावना है, इस तरह का मौसम विभाग का भी मानना है। लेकिन आने वाले दिनों में 17 फरवरी से मौसम एक बार फिर से बदलेगा। हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है 17 फरवरी की रात से, और 17 फरवरी की रात से जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है उसका प्रभाव की वजह से 18 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और हिमाचल प्रदेश में अभी फ़िलहाल जिस तरह से पिछले 10 दिनों से धूप पड़ रही है, धूप खिल रही है और दिन के समय काफ़ी तेज़ धूप देखने को मिल रही है, तो उससे तापमान में अब बढ़ोतरी देखने को मिली है। न्यूनतम तापमान हो चाहे अधिकतम तापमान हो, इस वक्त सामान्य से अधिक हिमाचल प्रदेश में चले हुए हैं और कई शहरों का तापमान प्रदेश में इस वक्त 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दिन का समय का तापमान पहुंच गया है और ऊना में तो 25 डिग्री सेल्सियस से को भी तापमान क्रॉस कर गया है। तो तापमान में लगातार बढ़ोतरी जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन सर्दियां एक बार फिर से लौटेगी। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 17 फरवरी को पश्चिम विक्षोभ एक सक्रिय होगा, तो उसकी वजह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है, तो उससे सर्दियां एक बार फिर से लौटेगी। लेकिन आजकल मौसम काफ़ी शानदार प्रदेश में है और प्रदेश का बना हुआ है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। हालांकि उम्मीद तो उनको ये है कि प्रदेश में बर्फबारी उन्हें देखने को मिलेगी, लेकिन फरवरी के प्रथम सप्ताह के बाद प्रदेश में अब मौसम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है और शुष्क मौसम बना हुआ है। लगातार तेज़ धूप दिन के समय और शाम के समय जैसे ही सूरज अस्त होता है तो उसके बाद ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन अब न्यूनतम तापमान में भी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे अब बढ़ोतरी होनी शुरू हो चुकी है। जिस तरह से कुकुमसेरी में पिछले काफ़ी समय से 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान चला हुआ था, वो भी अब थोड़ा सा बढ़ा है। हालांकि कुकुमसेरी में अभी भी -6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन शिमला और प्रदेश के जो अन्य पर्यटन स्थल है वहाँ पर न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है।
जबकि अन्य क्षेत्रों में अधिकतम तापमान की बात करें तो करीब 12 शहरों में इस वक्त अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले अभी 2-3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। इसी तरह का तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और न्यूनतम और अधिकतम तापमान अभी सामान्य से ऊपर बने हुए हैं, लेकिन 17 के बाद मौसम में बदलाव होगा। हिमाचल प्रदेश के जो एक ताज़ा पश्चिम विक्षोभ जो सक्रिय हो रहा है, तो उससे उम्मीद बंदी है कि बारिश और बर्फबारी का एक बार फिर से दौर हिमाचल प्रदेश में शुरू होगा। उससे बागवानों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो सेब के ऊपर निर्भर करती है और सेब के लिए बर्फ़ की आवश्यकता होती है। जितनी बर्फ़ पड़े उतना अच्छा सेब। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार बागवान मालामाल हो। और क्या किसान आंदोलन हिमाचल में असर है? किसान आंदोलन का हिमाचल प्रदेश में ज़बरदस्त असर देखने को मिला है और योगेश शर्मा जी हमारे साथ वाखना घाट से जुड़े हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं और किसानों से जुड़ी हुई खबरें भी प्रकाशित करते रहते हैं, तो इसीलिए शायद पूछ भी रहे हैं। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसानों के आंदोलन का आज बड़ा असर देखने को मिला है। सब्जियों के भाव बढ़े हैं और आने वाले दिनों में सब्जियों के भाव में और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि सब्जियों की आपूर्ति प्रभावित हुई है और किसानों को काफ़ी दिक्कतें, जो बाहरी राज्यों से सब्जियां लेकर यहाँ पर सोलन सब्जी मंडी में पहुँचते हैं, क्योंकि सोलन सब्जी मंडी में सब्जियां पंजाब से ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र से भी आ रही है, राजस्थान से भी आ रही है, गुजरात से भी आ रही है। तो गुजरात से जो राजस्थान होती हुई सब्जियां आ रही है, तो उनकी आपूर्ति प्रभावित हो रही है और यही वजह है कि आज सब्जियों के रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली और आने वाले दिनों में यह बढ़ोतरी और देखने को मिलेगी। यदि इसी तरह किसान आंदोलन चलता रहा तो आने वाले दिनों में सब्जियां भी महंगी होगी और उसकी वजह से आम उपभोक्ताओं को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सरकार से हमारा आग्रह रहेगा कि किसानों के जो भी मसले हैं वो बातचीत के साथ जल्द से जल्द सुलझाएं, ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि किसान पहले से ही परेशान हैं, सूखे की मार वो झेल रहे हैं और अब बारिश का एक दौर शुरू हुआ है। और कृष्णा शर्मा जी हमें जानकारी दे रही हैं कि पुलवामा अटैक हुआ था आज से ठीक 5 वर्ष पहले और शहीदों को, हमारी पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि। और काफ़ी भयानक और भयावह तस्वीरें थी, ये मंजर था जब यह अटैक हुआ था। बहुत सारे सैनिक उसमें शहीद हुए थे और कृष्णा शर्मा जी ने हमें ये जानकारी दी है, तो हम उनका इस जानकारी के लिए धन्यवाद करते हैं। और दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि 17 के बाद फिर से बारिश झमाझम होगी। बिल्कुल जी दीपक जी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि 17 के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। सोलन में धूप खिल गई है और सभी दर्शकों के लिए आज का दिन मंगलमय और शुभ हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। तो आज का के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का प्यार और स्नेह इसी तरह हमें मिलता रहेगा। मौसम के अपडेट हम आपके साथ डेली कुछ ना कुछ लेकर आएंगे कि मौसम में क्या बदलाव होने वाला है। बने रहिएगा पंजाब केसरी टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी।